नमस्कार दोस्तों। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने मोदी सरकार को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई, ये खुलासा अब डॉर्सी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मोदी विरोधी ट्वीट डिलीट करने का दबाव बनाया था और धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इंडिया में ट्विटर को ही बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, भारत में किसानों ने मोदी सरकार के किसानों से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ लंबा आंदोलन किया था और आखिरकार सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े थे। उस दौरान कई लोग ट्विटर के जरिए किसानों के समर्थन में लिख रहे थे और सरकार से सवाल उठा रहे थे। उस दौरान गोदी मीडिया से लेकर कई लोग आंदोलन करने वालों को खालिस्तानी बता रहे थे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कह दिया था। किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे गए। ऐसे ही एक षड्यंत्र का ये खुलासा डॉर्सी अब कर रहे हैं। असल में दोस्तों, हाल ही में डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि वो इतने बड़े पद पर थे, उन पर कई तरह की जिम्मेदारियां रही होंगी, तो क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई? इसके जवाब में डॉर्सी ने क्या कहा, सुनिए। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. If you don't follow suit, and this is India, a democratic country. दोस्तों, डॉर्सी बोल रहे हैं कि ऐसा कई बार हुआ। भारत में ही देख लीजिए, किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की कई सिफारिशें की गई। इसमें ऐसे पत्रकार शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान धमकी दी गई कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, हम उनके अधिकारियों के घरों पर छापे करेंगे, अगर आप सूट का पालन नहीं करेंगे तो आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे, और ये भारत है, एक लोकतांत्रिक देश। दोस्तों, अपने इस जवाब में डॉर्सी ने इंडिया के साथ साथ टर्की का भी जिक्र किया था। सिर्फ इंडिया ही इसमें शामिल नहीं थी। अब इस खुलासे के बाद विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा है, लेकिन केंद्र सरकार डॉर्सी के दावों को झूठा बता रही है। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके लिखा है, ट्विटर के पूर्व सीईओ के द्वारा कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के दौरान जो ट्विटर अकाउंट्स आंदोलन का समर्थन करते थे उन्हें बंद करने का दबाव बनाया गया। अगर ये हाल अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों का है तो देश की न्यूज एजेंसी का क्या हाल होगा? कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा है। हालांकि दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी सरकार और ट्विटर के बीच टकराव की कई खबरें आई थी। अगस्त 2020 में किसानों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे और नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा लगा दिया था। तब फरवरी 2021 में ट्विटर भारत सरकार की मांग पर ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अहम ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था और अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन तब भी दिल्ली पुलिस की एक टीम 24 मई 2021 की शाम ट्विटर के गुरुग्राम स्थित ऑफिस में पहुंच गई थी और वहां पर छापा मारा था। अब डॉर्सी का कौन सा खालिस्तानी कनेक्शन है या वो भी कोई जिहादी है, पता नहीं। दोस्तों, ट्विटर ही सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जनता सरकार से सीधे सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र होती है। लेकिन इस स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पर ही प्रतिबंध लगने लगेंगे तो सवाल यही उठेगा कि क्या लोकतंत्र की जगह अब तानाशाही चल रही है? आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।